चलिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है? द लास्ट। और ये वास्तविक में है क्या? फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर है ना, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है द लास्ट लेसन, है ना। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में हम लोग सीखेंगे कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा जो है वो हमारी पहचान है और हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि अल्फोंस डॉडेट जो है ना, फ्रेंच राइटर है अल्फोंस डॉडेट। बहुत सारा शॉर्ट स्टोरी ये लिखे हुए हैं और इनकी ज़्यादातर कहानियां जो है ना वो रिलेटेड है फ्रैंको पर्सा युद्ध। फ्रांस और पर्सिया के बीच बहुत सालों तक युद्ध चला था, उसी युद्ध से रिलेटेड ये भी शॉर्ट स्टोरी है और इसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्री है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है ना, बॉर्डर टच कर रहा है, तो उसमें ज्यादातर युद्ध होने की संभावना रहती है। जैसे गोतिया लोग कैसे रहता है, लड़ते रहता है, जमीन का विवाद रहता है, घर का विवाद रहता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है फ्रांस और जर्मनी के बीच, है ना, फ्रैंको पर्सा वार, उसी पे रिलेटेड है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब आप कहानी पढ़ेंगे ना तो कहानी डायरेक्ट स्टार्ट हो गया है। एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है, जैसे मैं हूं फ्रेंच, और मैं अचानक कहानी बोल रहा हूं। एक दिन मैं स्कूल के लिए बहुत लेट था, एक दिन मैं स्कूल के लिए बहुत जल्दी जा रहा था, मैं डरा हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। उसका दो कारण था, एक तो स्कूल लेट था, है ना, एक तो स्कूल के लिए लेट थे और दूसरा होमवर्क मिला हुआ था पार्टिसिपल्स, उसका हम ABCD भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, कंप्लीट नहीं किए थे। इसके कारण हम बहुत डरे हुए थे जब हम स्कूल जा रहे थे। अब अचानक, इसके पहले जानोगे ना, ये तो अचानक कहानी स्टार्ट हो गया। कभी कभी आप फिल्म भी देखोगे ऐसा ही रहेगा, है ना, पूरा मार धार ये वो, अब फिर उसका बैकग्राउंड जाएगा कि ऐसे ऐसे घटना घटा था, ये था हीरो, ऐसे था। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे। तो उसके पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में कहता है कि फ्रैंको पर्सन वार युद्ध वाज फाउट इन 1870 और 71। 1870 और 71 में फ्रैंको पर्सा के बीच लड़ाई हुआ था, है ना, बिटवीन पर्सा एंड फ्रांस, इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस हार गया था, एंड और इट्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स, और इसके 2 जिले, कौन कौन? अल्साज एंड लोरेन, अल्साज एंड लोरेन केम अंडर पर्सा, है ना, पर्सा के अंदर आ गया था दोनों जिला। जैसे 2 देश है, अगर युद्ध होता है तो मान के चलिए एक कंट्री जो है, इसका सैनिक अगर अंदर घुस गया तो जितना तक अंदर घुसा वो इसका हो गया, है ना। तो फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसमें चला गया। अब चला गया तो उसका रूल रेगुलेशन सब जर्मनी के हिसाब से होगा, है ना, जो पर्सा ऑर्डर करेगा। कहता है न्यू ऑर्डर्स वर इशूड, न्यू ऑर्डर इशू किया गया, किसके अनुसार? जिसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार क्या ऑर्डर आया भाई, कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं। जर्मन लैंग्वेज वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स। ऑर्डर आ गया, है ना। पर्सा की राजधानी उस समय बर्लिन था, ठीक है, वहां से ऑर्डर आ गया कि भाई अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट इन द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, है ना, अल्सास एंड लोरेन। क्यों? क्योंकि अब तो हमारा हो गया, हमारा नियम कानून सारा चलेगा वहां पे। ठीक है, चलिए, वी रीड इन द स्टोरी, इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं हाउ द ऑर्डर अफेक्टेड द स्कूल्स दैट डे। उस ऑर्डर के कारण उस दिन, जो लास्ट दिन, 2 जिले के सारे स्कूल्स में लास्ट दिन पढ़ाया जा रहा था फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि कल से क्या होगा? जर्मन, है ना। तो उस दिन क्या दिखा स्कूल में, क्या कैसे प्रभावित किया, कैसे अफेक्ट किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या था? बैकग्राउंड था, पहले क्या हुआ घटना सो। ठीक है, तो अल्सेस और लोरेन के सारे स्कूल में ऐसा ही कुछ कुछ हुआ होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एक स्कूल में, है ना,
एक स्कूल में क्या हुआ उसके बारे में, बाकी के बारे में डिस्कस नहीं। एक स्कूल जिसके टीचर एम हेमेल है, बहुत अच्छा टीचर है ना, स्ट्रिक्ट टीचर है, मारता भी है, डांटता भी है, होमवर्क डेली देता है, चेक करता है। अगर कोई टीचर आपको डांटते हैं, मारते हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, समझ गए ना। अगर डेली होमवर्क दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, डांट रहे हैं, थोड़ा सा ये कर रहे हैं, तो आप उससे बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आपको सुधारने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए टीचर आपको डांटते हैं, नहीं तो उसको क्या मतलब है। ठीक है, तो अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन फ्रेंच जो है वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है। एम हेमेल बहुत अच्छा शिक्षक है, लेकिन ये उसके उल्टे है फ्रेंच जो है ना। हम इसका बैकग्राउंड इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि कहानी में बहुत डिटेल में इसमें नहीं बताया। फ्रेंच कैसा है, तो वो पढ़ाई से बिल्कुल उसका नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। कहता है क्या करेंगे हिस्ट्री जान करके, है ना, फालतू चीज है। होमवर्क मिलता है तो बोलता है कल कंप्लीट करेंगे, मर थोड़ी हो जाएंगे, कल कर देंगे, कल का काम परसों, ये ऐसे करके वो टालने वाला है। उसको काम किस में लगता है, खेत में काम करो, उसमें मजा लगेगा। टीचर बोल देगा कि जो बगीचा है स्कूल के बगल में, उसमें आप वाटरिंग करो, पानी पटाओ, खुश है। बोलेगा कि सर हम चले जाए उधर पचखेरो डैम तरफ, मछली मारेंगे, अब बैजरा वाला जो घना जंगल है उसमें चिड़िया का अंडा वगैरह जमा करके लाएंगे, आप भी खाइएगा और हम भी खाएंगे। टीचर को क्या टेंशन है, जाओ, है ना। अभी तुम लोग में से कोई एक बोलोगे सर हम जाके आपका काम कर दें, नहीं पढ़ने का मन कर रहा, बोले जाओ करो, हमको तो और फायदा है ना। यस, तो वैसा ही फ्रेंच था, इसीलिए वो फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा जानता नहीं था, बहुत अच्छा से बोल लिख नहीं पाता था। अब प्रश्न आपके पास ये उठ रहा है कि सर उसी देश का है और वही देश का लैंग्वेज नहीं जानता था, वो लोकल लैंग्वेज जानता था, लोकल डायलेक्ट। जैसे हमारा लोकल डायलेक्ट क्या है, खोटा, खोटा तो भाई जन्मजात है ना, वो मदर लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। लेकिन जो हमारी भाषा है, जो हिंदी, बहुत से लोग नहीं जानते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जानता है, लिखना बोलना पढ़ना नहीं जानता है ना, अपना लोकल डायलेक्ट जानता होगा। ठीक है, इसलिए नहीं जानता क्योंकि किस प्रकार का विद्यार्थी है वो जान गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कहानी। वन डे फ्रेंच जो लड़का था, है ना, क्या था, वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए बहुत देर था। समझ में आ रहा है ना। ये किस दिन की बात है, जिस दिन अंतिम चैप्टर पढ़ाया जाने वाला था सारे स्कूल में, लेकिन हम एक स्कूल की चर्चा करेंगे। और चूंकि उस समय मोबाइल और न्यूज़पेपर ये सब चीज नहीं होता था, तो ऑर्डर आया तो सबको थोड़ी पता चलता होगा, है ना, तो इसको भी नहीं पता है कि अंतिम पढ़ाया जाएगा। सो तो कहता है वो स्कूल के लिए बहुत लेट था, एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, और डांटे जाने का भी उसे बहुत भय था, है ना, वो डरा हुआ था कि भाई उसे डांटा जाएगा। सिंस, चूंकि क्या भाई, क्या चीज था, चूंकि हिज टीचर एम हेमेल वाज टू आस्क हिम, क्योंकि उसके जो टीचर है एम हेमेल उनसे पूछने वाले थे क्या, क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे प्रश्न पूछने वाले थे। हिंदी इसका कृदंत होता है ना, पार्टिसिपल्स एक चैप्टर है ग्रामर का, हम लोग भी पढ़ते हैं। एंड ही न्यू नथिंग अबाउट द लेसन, और उस चैप्टर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। ही थॉट ऑफ, देखो प्लान आता, आप भी बच्चे हो, हम लोग भी जब बच्चे थे, हम लोग के दिमाग में प्लान आता था। जब स्कूल जाते थे कुछ हार्ड वर्क रहता था, होमवर्क ये सब, तो बीच में दिमाग में आता था कि चले जाएं उधर तालाब तरफ, मछली मारेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, और जब स्कूल का टाइम होगा तो घर आ जाएंगे, है ना। इसके दिमाग में भी वही चीज आया। देखो क्या कहता है, ही थॉट स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से ही बाहर पूरा दिन बिताने का आइडिया इसके दिमाग में आया। क्यों, क्योंकि लेट था, होमवर्क भी नहीं किया था, पिटाई खाएगा उसका भी डर था, इसीलिए। और देखिए, और इसलिए, और एक और कारण है, क्या है कि इसलिए बिताना चाह रहा था क्योंकि एज द साइट, जो दृश्य था, जाते समय जंगल मिलता था, बहुत सुंदर दृश्य था वहां पे, वो जो दिन था वो बहुत गर्म था, चिड़ियां चहचहा रही थी पेड़ के किनारे, है ना, और गर्म दिन था, सूर्य निकला हुआ था, ठंडा देश है तो वहां सूर्य निकल रहा है, बहुत खुशी की बात है। और क्या था, और पर्सन सोल्जर्स जो है, वो जो सैनिक आ गए थे यहां पे, है ना, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 100 मील के पीछे। तो ये जो सारा दृश्य था, वही बोल रहा है, साइट्स एंड द वार्म डे वर मोर टेम्पटिंग, बहुत ज्यादा
प्रलोभन देने वाला था, ज्यादा मजेदार था। किससे? देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। स्वाभाविक सी बात है, तुम लोग जाओगे स्कूल, होमवर्क मिला हुआ, सर डांटेंगे, अब बीच में तुमको सांप नचाने वाला मिल गया तो बोले रे वो होमवर्क से तो बढ़िया है, सांप नचाने वाला देख लेते हैं, मजा भी आएगा, है ना। चलो कहता, लेकिन देखो, बट ही रेसिस्टेड द टेम्पटेशन, लेकिन वो जो प्रलोभन था ना उसका विरोध किया। बोला नहीं, इन सारी चीजों में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। विरोध किया उसका। एंड हरीड ऑफ, और जल्दी से जाने लगा। किधर? स्कूल। ठीक है। वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के दौरान उन्होंने देखा कुछ लोगों को जो देख रहे थे, पढ़ रहे थे। क्या? द बुलेटिन बोर्ड, जहां पर न्यूज लिखा जाता था। छोटा छोटा जो कस्बा है, शहर है ना, छोटा छोटा, वहां पे बुलेटिन बोर्ड में पहले न्यूज लिखाता था। लोग गुजर रहे हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, जैसे हम लोग पेपर पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, देख रहे थे, है ना, टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे। बट ही डिड नॉट केयर फॉर इट, लेकिन फ्रेंच इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट था। ही रीच्ड द स्कूल गार्डन पेंटिंग, पेंटिंग मतलब होता है हाँफते हुए। वो जल्दी जल्दी स्कूल गया और स्कूल के जस्ट बगल में बगीचा था, सटा हुआ स्कूल का ही बगीचा था, वहां पर हाँफते हुए पहुंच गया। एंड देन, और तब उन्होंने नोटिस किया, ही नोटिस्ड, क्या नोटिस किया? दैट द क्लास वाज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। नोटिस किया कि स्कूल इतना शांत था जितना संडे को रहता है। बिल्कुल शांत रहता है ना स्कूल संडे को। हाँ। ही सॉ थ्रू द विंडो, उसके बाद वो क्या किया? स्कूल का खिड़की की तरफ से अंदर देखा, है ना। क्या लिखा हुआ? ही सॉ थ्रू द विंडो, है ना। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। वो खिड़की से देखा कि सारे उसके फ्रेंड्स जो हैं वो सब अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। एंड एम हेमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमेल जो है वो आगे पीछे हो रहा है स्टेज पर, और लोहा का डंडा रखता था, और वो कहां रखा हुआ है? आर्म में दबा के, है ना। अब सोचो, फ्रेंच जो है ना वो हम लोग से बोल रहा है कि अनुमान लगा लो कि मेरा दिल का धड़कन कितना तेज होगा। एक तो टीचर वैसा ही है, डांटने मारने वाला, है ना, और हम पहले से लेट हैं, पूरा रावण के जैसा वो स्टेज पर आगे पीछे, रामलीला में होता है ना, रावण वैसे ही हो रहा है। वही बोल रहा है ना, वेंट, क्या कहता है, हाँ, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल, डरा देने वाला आयरन रूलर, डरा देने वाला लोहा का डंडा, है ना। ही गॉट अफ्रेड, वो डर गया। बता रहे ना बुक में और भी डिटेल में लिखा हुआ है कि आप खुद अनुमान लगाओ कि हम कितना डर गए होंगे। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं, गेट पर गए और बोले मे आई कम इन सर, है ना। कहता है ही गॉट अफ्रेड येट, फिर भी ही वेंट टू द डोर, दरवाजे के पास गया, एंड आस्क्ड परमिशन टू गो इनसाइड, और अंदर जाने का अनुमति मांगा। टीचर उसको बहुत खुशी खुशी बोला, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना। कहता है एम हेमेल गेव परमिशन वेरी पोलाइटली, बड़ा प्यार से, है ना। इसको आश्चर्य लगा कि गजब है, आज इंसान चेंज हो गया यार, है ना। ऐसी स्थिति में पीटने वाला आज प्यार से बुला रहा है। एज सुन एज, जैसे ही फ्रेंच अपने सीट पर बैठा, है ना, he saw his in his beautiful dress, उन्होंने अपने टीचर को देखा सुंदर ड्रेस में, अच्छा ड्रेस में, जो वो कब पहनता था, which he wore only on inspection, जांच पड़ताल के लिए कोई अधिकारी आता था तब, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होता था तभी। अब ऐसा नहीं होता, अब नया कपड़ा पहने तुरंत पहन लिए, सॉरी नया कपड़ा खरीदे और तुरंत पहन लिए। पहले हम लोग नया कपड़ा पहनते थे, एक बार दुर्गा पूजा में पहनते थे, फिर कभी मामा घर जाना रहता था तब पहनते थे, फिर छठ में पहनते थे, और फिर छोटा हो जाता था, कपड़ा नया रहता था। और अब तो कभी भी पहनिएगा तो घर वाला नहीं बोलता, और पहले पुराना वाला पहनना रहता। जैसे ही मेला देख करके आइए तुरंत चेंज कीजिए कपड़ा, पुराना हो जाएगा, पुराना वाला पहनो, इसको रखो। तो समझिए वो जमाने की चीज है ना। कहता टीचर भी बढ़िया ड्रेस कब पहन के आता था,
जब कोई विशेष कार्यक्रम होता था स्कूल में तब। तो आज पहन के आया है, इसका मतलब कुछ तो बात है। फ्रेंच अनुमान लगा रहा है। बट द थिंग्स, लेकिन जो चीजें उसको सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाल दिया, सरप्राइज्ड हिम टू सी दैट द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस साइलेंटली। सबसे ज्यादा आश्चर्य में उसको यह डाल दिया कि पीछे वाला बेंच जो हमेशा खाली रहता था, आज वहां गांव के लोग आकर के बैठे हुए हैं। एंड एवरीवन लुक्ड सैड, और हर कोई उदास दिख रहा है। पूरा क्लास बिल्कुल शांत है, सीरियस है ना। ये चीज उसको बहुत आश्चर्य लग रहा है। चलो डरावना, भयानक, डरावना रहे, लोहा का रहेगा डंडा तो ठीक है। चलो सडनली, अचानक, एम हेमेल अनाउंस्ड, अचानक एम हेमेल ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया, क्या घोषणा किया? दैट ही वुड टीच द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। भाई आज मैं फ्रेंच का अंतिम चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। चूंकि जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। द सेंटेंस वॉज लाइक अ थंडर क्लैप। ये सेंटेंस किस प्रकार से था? बिजली के कड़क के जैसा था, ठीक है। फॉर फ्रेंच के लिए, बिकॉज ही हैड हार्डली लर्न्ड हिज ओन लैंग्वेज, क्योंकि अभी वो अपनी भाषा सीख भी नहीं पाया था। अपनी भाषा वो अभी सीख भी नहीं पाया था, और बोला गया कि अब ये भाषा पढ़ाया नहीं जाएगा। He forgot about his teacher's ruler, भूल गया वो टीचर का डंडा, है ना। वो टीचर से नफरत करता था, टीचर से गुस्सा करता था। लोहा का डंडा रखता है, इसका बिहेवियर जो है वो बहुत चिड़चिड़ा वाला है, गुस्सा वाला बिहेवियर है ना। ये सारी चीजें अचानक भूल गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, भाई बहन पूरा लड़ाई करता है, आपस में लड़ते रहता है। एक दिन बोलेगा भाई जा रहे हैं दिल्ली, अब 4-5 साल बाद आएंगे, तो देखना इमोशनल हो जाओगे। नहीं, दीदी की शादी हो जाएगा तो इमोशनल हो जाएगी ना। अभी कुछ बात पे लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। टीचर अचानक बोला कि कल से हम दिखेंगे भी नहीं, ये भाषा भी आपको नहीं दिखेगा। जो टीचर से उसको नफरत था, जो किताबों से उसको नफरत था, ये फालतू का चीज है, क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पॉलिटिकल है ना, ये सब पढ़ के क्या करेंगे। आज उसको अचानक चेंज हो गया। वो कहता थिंकिंग, क्या सोच करके चेंज हो गया? थिंकिंग दैट ही वुड लीव हिम फॉरएवर, हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा टीचर। अब हम अपनी ही भाषा नहीं जान पाएंगे। कोई बोलेगा कहां के हो? फ्रांस का है, फ्रेंच आता है? नहीं। बोले पागल है क्या यार? बोलेगा कहां के हैं? झारखंड, खोटा आता है? बोला नहीं। बोले पागल, झारखंड का हो ही नहीं सकता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, है ना। तो भाषा ही नहीं आ रहा है इसको। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड, अब इसको समझ में आ गया कि वो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ उतना क्यों लगा हुआ था, और वो जो आदमी बोल रहा था कि तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, ये बात अब समझ में आया इसको। फिर गांव वाले पीछे क्यों बैठे हैं, वो भी बात समझ में आया कि अरे इसीलिए, क्योंकि आज टीचर का विदाई समारोह है, आज फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम चैप्टर पढ़ाया जाना है, ठीक है। वही बोलता है, अब वो समझ गया। नाउ ही अंडरस्टूड व्हाई एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ड्रेस, क्यों एम हेमेल अपना सुंदर ड्रेस पहना हुआ है। एंड व्हाई द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और पीछे गांव वाले क्यों बैठे हुए हैं। प्रोबेबली, संभवतः इसलिए दे हैड कम, है ना, संभवतः वो लोग आए हुए हैं। दे हैड कम टू थैंक द टीचर फॉर हिज 40 years ऑफ सर्विस। शिक्षक के 40 साल सेवा देने के लिए, यहां पे 40 साल से वो हैं, और उसकी सेवा के लिए वो लोग धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद देंगे, 40 साल से उनके बच्चों को वो सेवा दे रहे थे, ठीक है। इसलिए विदाई समारोह के लिए वो लोग आए हैं, टीचर को सम्मान देने के लिए आए हैं।
कहता व्हेन द टीचर आस्क्ड, जब टीचर ने पूछा, किससे? फ्रेंच से। अब बारी आई फ्रेंच की। बोलो खड़ा हो जाओ, चलो जो होमवर्क हमने आपको दिया है वो होमवर्क सुनाओ। कहता है टू रिसाइट रूल्स, रूल्स को दोहराने का, रूल्स को बोलने का। बोला कि भाई चलो रूल्स बताओ। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, एंड आंसर्ड नथिंग, और कुछ भी आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो जानता नहीं था। बेंच को पकड़ लिया, सॉरी डेस्क को हाथ से पकड़ा और माथा झुका के खड़ा हो गया, है ना। द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, लेकिन आज टीचर ने उसको नहीं डांटा। बोला आज हम नहीं डांटेंगे, आज तुम खुद एहसास करो कि तुम हमेशा टालता था बात। आज का काम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, है ना। पढ़ने के अलावे सारे काम में तुमको इंटरेस्ट लगता था। आज तुम कुछ भी नहीं जान रहे हो। इसका कारण सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी जिम्मेवार हूं। मैं भी तुमको बोलता था कि ठीक है जाओ पार्क, वो जो बगीचा है उसमें पानी पटा दो। तुम्हारे मम्मी पापा भी जिम्मेवार हैं, चलो जाओ खुद खेत में काम करो, फैक्ट्री में काम करो, कुछ पैसे भी अर्जित हो जाएंगे, है ना। तो अगर आज तुम अपनी भाषा बिल्कुल नहीं जान रहे हो तो उसके लिए मैं भी जिम्मेवार हूं और आपके पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं। आज हम आपको नहीं डांटेंगे, आज आपको खुद रियलाइज करना है कि आपने कितना बड़ा गलती किया। ठीक है, चलो। एम हेमेल टॉक्ड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर आगे एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने लगा। ठीक है, आज वो बहुत अच्छा से पढ़ा रहे थे, है ना। हिस्ट्री अलग से, फिर पेंटिंग के लिए वो पेपर और पेन भी लाए हुए थे। आज इतने अच्छे से वो पढ़ा रहे थे। अब फ्रेंच का वो कुछ भी नहीं धसता था, आज उसको सब चीज धस रहा था। बोला अरे गजब यार, इसके पहले हम मन नहीं लगाते थे क्लास में, इसीलिए नहीं समझ पाते थे। आज तो हम सब समझ रहे हैं, आज हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे कितना अफसोस हो रहा है उसको। ठीक है ना। हाँ, वो किसके इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं? फ्रेंच भाषा के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। एंड पॉइंटेड आउट हाउ इंपॉर्टेंट देयर लैंग्वेज वाज फॉर देम, और उन लोगों को बता रहे हैं कि अपनी भाषा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, ये बता रहे हैं उनको। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड देम, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमारा जिला जो है वो तो गुलाम हो गया है, लेकिन अपनी भाषा को कम से कम बचा के रखना है। अगर भाषा आपके पास रहेगा, संस्कृति आपके पास रहेगा, तो समझिए गुलाम तो है, जेल में बंद तो है, लेकिन चाबी आपके पास है। जब आप चाहिएगा आजाद हो जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो कहता है प्रिजर्व इट, उसको संयोज के रखिए, संभाल के रखिएगा अपनी भाषा को। बिकॉज इट वॉज अ की टू दियर प्रिजन, प्रिजन मीन्स होता है जेल, क्योंकि भाषा जो है वो जेल की क्या है? चाबी है। हम लोग गुलाम हैं, है ना, जेल में है, समझिए। हम लोग को निकलने के लिए अपनी भाषा चाहिए। एम हेमेल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, है ना, पेंटिंग के लिए दे दिया, लिखने के लिए दे दिया, है ना, और शांत बैठा हुआ एम हेमेल। बहुत इमोशनल है, लग रहा है एकदम रो जाएगा, क्योंकि पिछले 40 सालों से उसी स्कूल में है ना। पौधा जो लगाया हुआ है बड़ा हो गया है, कितने सारे लत वगैरह लगाया है, छत पे चढ़ गया है, ये सारी चीजें वो निहार रहा है, बेंच डेस्क को निहार रहा है, देख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आज वो विदा होने से पहले सारी चीजें अपना माइंड में कैप्चर कर लेना चाह रहा है, सारा बिठा लेना चाह रहा है। आवाज सुनाई देता है, उसकी बेटी ऊपर में सारा पैक कर रही है सामान, बिल्कुल मोशनलेस है, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम बस घुमा रहा है। और सभी लोग भी सीरियस हैं, सब पेंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ पेन जो चल रहा है ना उसका आवाज खाली आ रहा है, समझिए, है ना। और इसी दौरान कुछ कबूतर जो है वो क्लासरूम प्रवेश कर जाते हैं। अब फ्रेंच का दिमाग देखो, छोटा बच्चा है ना, कि क्या कबूतर को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, गुलामी का मतलब वो बहुत गहराई से समझ गया है, समझ गया ना। जब कुछ उसी दौरान कुछ कबूतर प्रवेश कर जाते हैं और उसको वो आवाज कर रहा है, उसी का आवाज सुनाई दे रहा है, बाकी सब शांत है, तो उसी के बारे में वो कल्पना करता है। ये इसके माध्यम से ये बता रहा है कि एक छोटा बच्चा का गुलामी का मतलब समझिए कितना गहरा प्रभाव पड़ता है उसके दिमाग पे। ठीक है, तो वही कह रहा है
कि मोशनलेस है, अपने चेयर में बैठा हुआ है। गेजिंग मतलब निहार रहा है, गेज मींस बिल्कुल ध्यान से देखना। गेजिंग एट एवरीथिंग, हर चीजों को वो निहार रहा है, मानो एज इफ, मानो ही वांटेड टू फिक्स ईच एंड एवरीथिंग इन हिज माइंड। ऐसे लग रहा है जैसे वो हर एक चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं। बिफोर लिविंग द स्कूल, स्कूल छोड़ने से पहले। देखिए फिर वही वाला आ गया, सम पिजन्स कूड ऑन द रूफ। कुमिस जो आवाज होता है उसका, है ना, कबूतर का आवाज आता है। कहता फ्रेंच थॉट इफ दे वुड कंपेल देम टू सिंग इन जर्मन। देखो ठीक है, तो वही कहता है, फ्रेंच जो है ना वो सोचता है क्या कबूतर को भी जर्मन में गाने पे मजबूर किया जाएगा? ऐसा है नहीं, लेकिन उसकी डीप थिंकिंग है। कहता देयर वाज अ चैप्टर इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में चैप्टर था, है ना, टू बी टाउट, पढ़ाया जाना था। बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाए सिखाए। सभी लोगों ने चांट किया, ऑल चांटेड, सभी लोगों ने चांट किया क्या? बा बे बी बो बू। वो वहां का अपना, जैसे हम लोग का राष्ट्रगान है ना, वैसे ही वहां पर कुछ विशेष है जो जिसका बहुत वैल्यू है वहां पे, है ना। इसका सबसे आसान तरीका है कि जो वोवेल है ए ई आई, वो यू के साथ क्या लगा हुआ है? बी। सभी लोगों ने चांट किया, है ना, सभी लोगों ने गुनगुनाया। एवरीवन वाज इमोशनल, हर कोई इमोशनल था। सडनली, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज गए। अब इसका समय खत्म हो गया। किसका? एमहेमेल का, फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रांस का, अल्सास एंड लोरेन पे जो पावर है वो खत्म। ठीक है। सून द साउंड ऑफ पर्सन सोल्जर्स, और थोड़ी ही देर में पर्सन सोल्जर्स का साउंड आने लगा, है ना, प्रैक्टिस का साउंड आने लगा। केम इनटू द क्लास, एमहेमेल स्टूड अप, एमहेमेल खड़े हो गए जब आवाज आने लगा, है ना, सोल्जर्स के प्रैक्टिस का। ही वांटेड टू स्पीक समथिंग, वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो इतना इमोशनल हो गए थे ना, गला ऊंघ गया था, चॉक्ड हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। बोलना चाहते थे, नहीं होता, जब कोई आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है तो बोल नहीं पाता है ना, नहीं बोल पाए। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिए, एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, है ना, वो फ्रेंच का लैंग्वेज है, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, उन्होंने लिखा। ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के तरफ वो माथा झुका लिए, और क्या किए? एंड मेड अ जेस्चर, और एक इशारा कर दिए बच्चों की तरफ, क्या? दैट द क्लास वॉज ओवर, क्लास ओवर हो गया, आप लोग जा सकते हैं। ये दृश्य कितना इमोशनल है, वो टीचर कितना प्रेम करता है अपनी भाषा से, अपने देश से, अपने बच्चों से, कि आज जब उसको वो भाषा कल से चेंज हो जाएगा तो वो कितना इमोशनल हो गया है ना। इससे पता चलता है कि उसमें कितना ज्यादा देशभक्ति है। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है।